चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्मणि माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भीत ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर
रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। सोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डयवी अपालतौ जैन पर ते पर मपड़वी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाट हरि अंत पद को पानिया। कर नमन जिन देवी भूय काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा।
योग सार जी का सीधा सा अर्थ है, मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा का द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं, और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 84 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है, रत्नात्रय का स्वरूप बताया गया इसमें, क्योंकि अनादि काल से जीव की पर्याय में रत्नात्रय धर्म प्रकट नहीं हुआ है। समझ में आया भैया? इसीलिए इस आत्मा की मुक्ति नहीं हो पाई है। रत्नात्रय का मतलब होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी धर्म। आज तक प्रकट नहीं हुआ, ना आपके हुआ ना हमारे हुआ। समझ गए आप? अगर हो जाता तो ये जीव संसार में भ्रमण पट्टी नहीं करता। समझ गया? इसीलिए हमें इसके रत्नात्रय के स्वरूप को समझना चाहिए। ये समझने की चीज है, इसको समझो। जो तुमने अनादि काल से नहीं किया है, उसके स्वरूप को समझिए। तो ये गाथा बहुत ही बढ़िया गाथा है, उस रत्नात्रय के स्वरूप को बताने वाली है। जब तक आप उसके स्वरूप को नहीं जानोगे, तो आप अपनी आत्मा में कैसे प्रकट करोगे? समझ में आती बात? जब तक आप रत्नात्रय के स्वरूप को नहीं पहचानोगे, तो आप अपने जीवन में उसे कैसे प्रकट कर पाएंगे? तो ये गाथा हमको ये बताती है। समझ? रत्नात्रय का स्वरूप इसमें बताया गया है। समझ में आया? देखिए, गाथा का पाठ करते हैं और उसकी चर्चा में आएंगे। निज देखना दर्शन तथा निज जानना ही ज्ञान है, जो हो सतत वह आत्मा की भावना चारित्र है। क्या कहा? निज देखना। किसको देखना? अपने आप को। निज यानी स्वयं को देखना। किसको देखना? परद्रव्य को देखने की बात नहीं की जा रही, निज को देखना। 24 घंटे में अपने आप को आप देखते हो क्या? क्योंकि आपको अपना पता ही नहीं कि आप कौन हो। आप तो अपने आप को शरीर माने बैठे हुए हो। इसीलिए संसार चक्र चालू है। वे कह रहे कि अपनी आत्मा के दर्शन करो, अपनी आत्मा को देखो। या उसका नाम सम्यक दर्शन है। देखो, अपनी आत्मा को देखने से जो आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। इतना लाभ मिलता है, तुरंत ही मिलता है। जैसे आप मिश्री खाते हो तो तुरंत मुंह मीठा होता है कि नहीं होता है? हैं? ऐसे ही जब आप अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा के सन्मुख परिवर्तन कराओगे, तो जो आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं, वे रत्नात्रय रूप में प्रकट हो जाती हैं, सम्यक दर्शन आदि रूप से प्रकट होती हैं। अपने आत्मा को देखना, अपने आत्मा को जानना। थोड़ा शांति से बैठो घर में भैया, ऐसा कोई समय निकालो अपने लिए। जब अपन बैठो, का कह रही जनवाणी माता है? हम तो पर की तरफ देखते रहते 24 घंटा। क्या पर कोई जानते रहते हैं? तो संसार चक्र चालू है। पर कोई जानना, पर कोई देखना, समझेगा? ये तो मोह राग देश की उत्पत्ति होती है। और अपने आत्मा को जानने से मोह राग देश गायब हो जाते हैं। ये संसार रूपी पर्याय गायब हो जाती है।
और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट होती है। इसीलिए हमारे दिगंबर संत इस गाथा में हमें ये बता रहे, क्या बता रहे, आप अपनी दृष्टि सुधारिए, आप अपना देखना सुधारिए। क्या समझ में आया भैया? चाहे जितनी पूजा कर लो भगवान, चाहे जितनी भगवान की भक्ति कर लो, पर ये सब उल्टे उल्टे चलते रहे, तुम्हारा देखना उल्टा चलता रहा है भगवान, तो उससे क्या हो जाएगा बोलो भगवान? है, दृष्टि तो सही करो, अपनी दृष्टि तो निर्मल करो, अपना ज्ञान तो निर्मल करो। है, अब जो क्या करा वो, क्यों रे जी? ये कब करेंगे अपन? ये जागने का जो समय निकालो जिंदगी में। नहीं, ये अपनी हट छोड़ दो, कीड़े मकोड़े होना पड़ेगा। माँ जनवाणी माता जो चीज हमें को बता रही है कि निज को देखना, अपने आप को देखना। समझ में आया? आप कौन हो? आप परमात्मा हो, आप आत्मा हो, अनंत शक्तियों से भरे हुए हो। ऐसे आत्मा को देखो ना। आपको आत्मा कहीं से लाना नहीं है, आप स्वयं आत्मा हो। ये तो अज्ञानता से अपने आप को लड़का लड़की देखते हो भगवान, रागी द्वेषी देखते हो, अज्ञान दशा है तुम्हारी। ये शरीर राग आदि के पीछे जो चेतन आत्म वस्तु अनंत शक्तियों से भरी हुई है, उसको देखना। किसको देखना? देखना सुधार लो भगवान। मोक्ष मार्ग में गमन करना है तो अपना देखना सुधारिए, अपना जानना सुधारिए। जब तुम्हारा देखना और जानना ही विपरीत पड़ा हुआ है, तो चारित्र तो अपने आप उल्टा ही पड़ा हुआ है। समझ में आया भैया? ये गाथा हमें ये सिखलाती है। देखिएगा, अब आप इसकी चर्चा में आएंगे अपन, बहुत सुंदर चर्चा है। भगवान आत्मा अनंत गुण स्वरूप और असंख्यात प्रदेशी है, परंतु उसमें गुण तथा प्रदेश भेद नहीं है। वह एक रूप अखंड है, इसीलिए उसकी दृष्टि भी एक रूप हो तब आत्मा की श्रद्धा होती है। देखो, आत्मा की श्रद्धा कब होती है, ये बात इसमें आई है। समझ में आया भैया? पहले पूरे विश्व की व्यवस्था को थोड़ा सा संक्षेप में समझ लीजिए आप। ठीक है का? ये विश्व जो है भगवान ने कहा है जाति अपेक्षा छह द्रव्यों का है। क्या है? जाति अपेक्षा छह द्रव्य है। जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य है। समझ में आया? और जीव द्रव्य उसमें अनंत है संख्या की अपेक्षा। पुद्गल द्रव्य अनंतानंत है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य एक है, और काल द्रव्य असंख्यात हैं। ये पूरी एक विश्व की रचना है। समझ में आएगी? है, और प्रत्येक द्रव्य जो होता है वो अपने अनंत गुण और अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विराजमान है। इस विश्व को किसी ने बनाया नहीं है, ये अनादि अनंत ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। क्या कह रहे हैं? ये जो विश्व है जाति अपेक्षा छह द्रव्यों का, पूर्व में भी ऐसा ही था, वर्तमान में भी ऐसा ही है, और अनंत काल तक ऐसे ही रहेगा। कोई सातवां द्रव्य जो है कैसे उत्पन्न नहीं होता है, कोई छह के पांच होते नहीं है। समझ में आ गई? और प्रत्येक द्रव्य होता है वह अपने अनंत शक्तियों से विराजमान होता है। चाहे वह जीव द्रव्य हो, चाहे पुद्गल द्रव्य हो, चाहे धर्म द्रव्य हो, चाहे धर्म द्रव्य हो, चाहे आकाश द्रव्य हो, चाहे काल द्रव्य हो, सब अपने अनंत शक्तियों से विराजमान है। समझ में आ गई बात? हम्म? अब बात चल रही है आत्मा की, क्योंकि हमारा प्रयोजन तो अपनी आत्मा से है। विश्व का ज्ञान कर लीजिए, और विश्व का ज्ञान करके उसमें भगवान ने कहा कि जानने देखने वाली जो चेतन आत्म वस्तु है वो आत्मा है। उद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, जानने देखने से रहित है। जिसमें जानना देखना होता है वह आत्मा है, वह जीव हो। बोलो तुम कौन हो? अरे बोलो भगवान। है? हुक्का माने बैठे हैं, शरीर रूप अनुभव कर रहे हो क्या? क्या जान रहे हो? जान भी क्या रहे हो? अपने आप को शरीर रूप जान रहे।
और श्रद्धा भी कैसी पड़ी हुई है, कि मैं लड़का ही लड़का है, लड़की लड़का हूँ। मूर्ख को एक नंबर के छठे छठाए, संसार रखड़ पट्टी करना पड़ेगी। भगवान कहते शरीर नाम को तुमने द्रव्य भी नहीं बताओ तुम्हें, क्या कह रहे? अरे 6 द्रव्यों में शरीर नाम का कोई द्रव्य भगवान ने बताओ का? अरे बताओ हो तो बताओ भैया, हैं? अरे जी, और तुम सब अपने आप को शरीर रूप अनुभव कर रहे हो, शरीर रूप अपने आप को जान रहे हो, हैं? मिथ्या दृष्टि हो तुम, पक्के। भगवान से क्या पूछते, भगवान की तो वाणी में आई हुई बातें हैं, हैं? जो तुम हो नहीं वैसा तुम अनुभव कर रहे हो, वैसी वस्तु भी नहीं जगत में। जगत में शरीर नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं, जगत में मंदिर नाम की कोई जगत में वस्तु नहीं। क्या कह रहे हैं भगवान? रुपया पैसा, 24 घंटा रुपया पैसा के पीछे मेरे कीड़े बनना पड़ेगा उसी में जाके। रुपया पैसे नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है भगवान। और पूरा उपयोग अपना काय में लगा, काय में लग रहा है ज्ञान। बोलो ज्ञान काय में लगा रहता है? एकांत पाप में लगा हुआ है। समझ में आया भैया? वस्तु स्वरूप समझना पड़ेगा भैया। अपने आत्मा को जानने के लिए पहले वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो। ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये मंदिर भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ में आया भैया? पुद्गल के परमाणु मिलकर शरीर रूप में भासी, पुद्गल के परमाणु मिलकर मंदिर रूप में भासी, पुद्गल के परमाणु मिलकर नोट रूप में भासी, पुद्गल के परमाणु मिलकर मकान रूप में भासी। समझ में आया भैया? जिसका एक घड़ा उल्टा है उसके सारे घड़े उल्टे लगते हैं, जिसकी दृष्टि ही उल्टी पड़ी हुई है, समझ में आया भैया, उसके सारे क्रिया कांड सब मिथ्या है, संसार मार्गी है वो। दृष्टि सही नहीं है, अपने आप को उल्टा देख रहे हो। समझ में आया? तो हम हैं आत्मा, और कैसे हैं? शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कहियो केटलू कर विचार तो। अब मन मिला है तो विचार नहीं करते हम, नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, असंगी पर्याय में जाने वाले हो। मन का जो दुरुपयोग करते हैं वे नियम से एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक में जाने वाले हैं। जिन जिन इंद्रियों का हम दुरुपयोग करते हैं वे इंद्रियां आपके संयोग में से छीन ली जाएंगी। आगे बात समझ में? मन मिला है तो अपने आत्मा को पहचानिए, अपने आत्मा का चिंतन करिए, अपने आत्मा का विचार करिए। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजो कहियो केटलू कर विचार तो पम। समझे आप? तो कहते आत्मा, भगवान आत्मा अनंत गुण स्वरूप और असंख्यात प्रदेशी है। अब अपने पॉइंट पे आएंगे अपन, क्या है? इतना ज्ञान कर लिया पक्का, विश्व की व्यवस्था का ज्ञान आपके ज्ञान में आ गया, और भगवान ने कहा जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है। क्या है? वो कहाँ रहती है? अरे कितने हैं वो जानने देखने वाली? जो दिख रहे हैं उसे मत देखो, जो देख रहा है उसे देखो। देखने वाले को याद करो, जो दिख रहा है उसकी तरफ उपयोग मत ले जाइए। क्या भगवान? देखने वाले को देखो, जानने वाले को जानो। तो आत्मा कहनो, आत्मा अनंत गुण स्वरूप है। कैसा भगवान? आत्मा अरूपी है, प्रत्येक द्रव अनंत गुण वाला है, तो अपने आत्मा में भी अनंत गुण भरे भरे हैं। जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभुत शक्ति, सरदर्शिक शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियां हमारे आत्मा में विद्यमान है। अनंत गुण हमारे आत्मा में विद्यमान है भगवान। क्या? पर हमें अपने आत्मा की जानते नहीं, तो आत्मा की महिमा नहीं आती है।
क्या भगवान? यह ज्ञानी की निशानी है। हम्म? तो कहते भगवान आत्मा अनंत गुण स्वरूप है। कैसा है? लबालब भरे हुए हैं गुण उसमें। गुण कहो, शक्तियां कहो, स्वभाव कहो, एक ही बात है। समझ गए आप? लबालब भरे हुए हैं। और फिर उन्होंने कहा कि वह असंख्यात प्रदेशी है। कैसा है? अब आप कहो हमें तो पंडित साहब आत्मा दिखाई नहीं देती है। अब जिनवाणी जैसे दिखा रही वैसे देखोगे तो दिख जाएगी, और तुम जैसे देखना चाहती हो नहीं दिखेगी। क्या? क्योंकि भगवान आत्मा आत्म वस्तु तो रूप ही है ना। वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय है क्या? हम इंद्रिय ज्ञान से देखना चाहते तो नहीं दिखेगी। माँ जनवानी माता जैसे दिखा रही वैसे देखिए सो दिख जाएगी। क्या भगवान? वंदना, समझ में आ रही बातें, भगवान की बातें? हम्म? तो कहते हैं भगवान आत्मा अनंत गुण स्वरूप असंख्यात प्रदेशी है। उसमें गुण लबालब भरे हुए हैं ने, और असंख्यात प्रदेशी। जैसे अभी आपको छह द्रव्यों के बारे में बताया। जीव द्रव तो ये बता ही रहे हैं, अनंत गुण और असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है कि नहीं? और पुद्गल द्रव, पुद्गल द्रव को एक प्रदेशी भी होता है। समझ में आया भैया? संख्यात प्रदेशी भी होता है, असंख्यात प्रदेशी भी होता है। समझ में आई? हाँ। और धर्म द्रव, धर्म द्रव असंख्यात प्रदेशी है। काल द्रव, काल द्रव प्रदेशी की बात कर रहे हैं। एक प्रदेशी, हाँ। ज्ञान पक्का चाहिए, मोक्ष मार्ग ज्ञान पक्का चाहिए, सच्चा और पक्का। हाँ, दोनों ही बातें हैं। क्या? धर्म द्रव जैसे असंख्यात प्रदेशी है, ऐसे काल द्रव एक प्रदेशी है। संख्या की अपेक्षा तो असंख्यात है। समझ में आया? ऐसे ही अधर्म द्रव, अधर्म द्रव भी असंख्यात प्रदेशी है। वस्तु है ना वो भी। है, समझ में आया? और काल द्रव वो आपका आकाश द्रव। रेंसी बोलो। आकाश। अब चाय का जो तेल को तुक्का लगा हो जाए, अब कछु ना हो। समझ में आए भैया? भगवान की बात से विरोध करोगे तो पाप का बंध होगा, और उनकी बात को स्वीकार करोगे तो पुण्य होगा। है? और स्वीकार करके अपने आत्मा की तरफ निहारोगे तो धर्म हो जाएगा। पुण्य पाप और धर्म कोई आत्मा को छोड़ के थोड़ी होते हैं। समझ में आ गई भैया? पुण्य पाप का संबंध और धर्म का संबंध तो आत्मा की पर्यायची है भगवान। पर चित्त में थोड़ू ना पुण्य है, ना पाप है, ना धर्म है भगवान। भगवान की आज्ञा स्वीकार करोगे तो पुण्य हो जाएगा, और भगवान की आज्ञा से विरुद्ध चलोगे तो पाप लगेगा। तो भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके अपने आत्मा को निहारोगे तो धर्म हो जाएगा। तो कहाँ होते हैं जैसे पुण्य पाप धर्म? प्रिंसी है, समझना पड़ेगा। रेंसी कल हमसे पूछ रही थी। है, रेंसी क्या पूछ रही थी? वैसे पूछा था। हाँ बोलो। मैंने क्या पूछा था? जल्दी बोलो, टाइम जा रहा है। अपना प्रश्न अपना याद करो। कौन थकता है? आत्मा थकता है कि शरीर थकता है? हैं? ये बड़ी समस्या है। ये समझ जाओगे रहस्य तो सब समझ में आ जाएगा। अरे भाई समझो तो भगवान। हैं? कौन थकता है? अरे तुम्हारे कसाय के परिणाम तुम्हें थकाते हैं। समझ में आया? हुए कसाय के परिणाम आत्मा में होते हैं। तो एक अपेक्षा से आत्मा ही थकता है, शरीर नहीं थकता है। आगे बात समझ में? जैन दर्शन सियादवाद है। अपेक्षा से समझना पड़ेगा। ऐसे कहने से काम ना चलेगा, ना आत्मा थकता ना शरीर थकता है, और थकान हो ही रही है। वाह, गजब। अरे तुम देखो तो भाई, रोए जा रहे, मरे जा रहे थकान की वजह से, हमारा शरीर टूट रहा है। तो कौन को टूट रहा है? शरीर टूटता है कि आत्मा टूटता है? अब जे ना पतो, अब जे ना पतो तो पतो लगा। 24 घंटा मरे जाते हो, और मर्द नहीं ना, आत्मा मरता है ना शरीर मरता है।
और मरे जा रहे हो। क्या भगवान, ये रहस्य जिनके समझ में आता है वे आनंद में रहते हैं। समझ में आए भैया? तो यहाँ फिर ये बात बताई उन्होंने, जैसे आपको सब असंख्यात प्रदेश बता दे, आत्म वस्तु बताई, अनंत गुण वाले, सब द्रव अनंत गुण वाले हैं, अनंत शक्ति वाले हैं, ऐसा अपना भगवान आत्मा भी है। ठीक है कि? फिर उन्होंने कहा उसमें गुण तथा प्रदेश भेद नहीं है। फिर उन्होंने क्या कहा माता जी, गुण भेद यानी है, गुण भेद नहीं है मतलब क्या? जैसे ज्ञान पढ़ाओ सिर में है, और दर्शन पढ़ाओ यहाँ एड़ी में, और सुख पढ़ाओ का ऐसा है क्या? है, समझ में आया भैया? ऐसे भेद वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान कहीं है, दर्शन कहीं है, चारित्र कहीं है, सुख कहीं है। समझ गया? वे सब एक साथ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अभेद। जहाँ ज्ञान है वही दर्शन भी है, वही वही चारित्र भी है, अनंत गुण है। क्या कहा? एक साथ रहते हैं। ऐसे भेद नहीं है उनमें कि उसमें से निकाल लो, ज्ञान निकाल लिया और दर्शन निकाल लिया। ऐसे भेद है क्या? समझ में आए भैया? एक साथ रहते हैं। जहाँ ज्ञान है वहाँ दर्शन भी है, वहाँ सुख भी है, वहाँ वीर भी है। सब अनंत गुण एक साथ रहते हैं। और वे कहाँ रहते हैं? आत्मा संख्यात प्रदेशी है। आत्मा अरूपी है, असंख्यात प्रदेशी है। और उसके एक एक प्रदेश पर, एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत गुण विराजमान है, हर समय मौजूद है भगवान। इसलिए प्रदेश भेद भी नहीं है। क्या भगवान? प्रदेश भी एक जैसे हैं। कैसे हैं प्रदेश? ऐसा नहीं कोई कम हो ज्यादा हो। समझ गए आप? उत्कृष्ट हो हीन हो। समझ गए आप? ऐसे नहीं है। एक समान प्रदेश रहते हैं, और उन प्रदेशों पर एक एक प्रदेश पर, समझ में आया? जैसे आपका ये मोबाइल है, अरे कोई वस्तु होती है तो वो उसका प्रदेश होता है कि नहीं होता है? अरे पुत्र, काल द्रव्य भी ले लो, काल द्रव्य एक प्रदेशी है। उसकी सत्ता है तो कुछ प्रदेश है कि नहीं है, उसके क्षेत्र है कि नहीं है वहां का? है। ऐसी अपना भगवान आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात का मतलब जी है, संख्या से गिने नहीं जाती हैं, गिने नहीं जाएंगे, गिनने में नहीं आए, संख्या से गिनने में नहीं आए, उसे असंख्यात कहते हैं, अनंत नहीं। वो अनंत तो उसके बाद की बात है। क्या कहा? नहीं आई समझ? जिनवाणी में एक संख्यात की बात आती है, एक असंख्यात की बात आती है, एक अनंत की बात आती है। अनंत से छोटा, अनंत यानी अमाप, जिसका कोई माप नहीं, वो तो फिर अनंत अनंत कर दो, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसमें इन्फिनिटी इन्फिनिटी, अनंत अनंत अनंत। और असंख्यात का मतलब कि गिन नहीं सकते उसे। और संख्यात का मतलब गिना जा सकता है। असंख्यात का मतलब गिना नहीं जा सकता। उसके ऊपर की जो संख्या है वो असंख्यात में आती है, और उससे भी बड़ा अनंत है। तो अपना भगवान आत्मा कैसा है? असंख्यात प्रदेशी है। क्योंकि आत्म वस्तु है, तो है तो उसका प्रदेश भी होता है। तो कैसा? असंख्यात प्रदेशी है। एक समान उसके प्रदेश हैं, और एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत गुण, अनंत अनंत शक्तियां विराजमान रहती हैं। इसीलिए अपना भगवान आत्मा में गुण भेद भी नहीं है, प्रदेश भेद भी नहीं है, पर पर्याय भेद तो है। समझ में आई कि नहीं आई भैया? ये द्रव गुण पर्याय का खेल जैसे समझ में आ जाता है, समझ लो आपने जिंदगी का बहुत बड़ा अनादिकाल से जो काम नहीं किया था, वो आपको जैन दर्शन मिला, और ये काम यहीं पर होता है। ध्यान रखिएगा, ये ज्ञान आपको यहीं मिलता है, किसी भी मत में नहीं मिलेगा। केवल दिगंबर ग्रंथों के अंदर ही लिखा पड़ी है इसकी। है, कितना महत्वपूर्ण चीज है बताइए आप। है, तो कहते हैं कि जो आत्म वस्तु है वो अखंड है। नीचे लिखा हुआ है एक रूप अखंड है। कैसी है? क्या लिखा है? बात समझ में आती है? आत्म वस्तु है वह रूपी है, उसमें अनंत गुण है, पर गुण भेद नहीं है। आत्म वस्तु है वह असंख्यात प्रदेशी है, उसके प्रदेश एक समान है। और एक एक प्रदेश पर, आत्मा के एक एक प्रदेश पर एक गुण नहीं है, अनंत गुण विराजमान है।
समझो आप, ऐसी वस्तु है ये। और जो इस वस्तु को का दर्शन करता है, देखता है, तो वे जो अनंत शक्तियां गुण है वे पर्याय में व्यक्त हो जाते हैं, उसे भगवान धर्म कहते हैं। वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्वरूप है वो। अरे ज्ञान करो। अब यहीं पर, यही आत्मा विराजमान है, सब यहीं पर है कहाँ देख रहे हैं? किसके दर्शन करने की बात की जा रही है? पहले अपनी आत्मा को पहचानो। ये आत्म वस्तु कैसी होती है? आत्मा कहें तो आप समझो कि मैं ही हूँ। क्या समझ में आई माधुरी? पहले पहचानियो। बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। अब आपने आप ये पहचान लिया कि अपने मैं आत्मा हूँ, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। मेरे आत्मा में अनंत शक्तियां, अनंत गुण विराजमान हैं। कितने? एक दोष भी नहीं है अपने आत्मा में। और अपने आप को कितना दोषी देखते हो आप लोग, हाँ पाप करते हो। भगवान कह रहे गुणों के भंडार हो, और हम अपने आप को दोष जैसा देख रहे हैं। तो तुम्हारी दृष्टि खोटी है। समझ में आ गई बात भैया? एक आध गुण बताए भगवान ने, क्यों लिखो है ग्रंथ में। अवगुण कहलाते हैं ये। अवगुण या दोष, मोह राग देश के परिणाम पे दोष हैं। वो वे ऊपर ही ऊपर हैं। आप अपने आप को आत्मा नहीं जान रहे हो, आत्मा नहीं मान रहे हो, अपनी पर्याय को अपने आत्मा में लीन नहीं कर रहे हो, तो ये दोष उत्पन्न होते हैं। क्या कहा? समझ गए? यह सर्व तत्व उत्पन्न होता है, दोष है। तो आत्म वस्तु कैसी है? तो कहते हैं आत्म वस्तु जो है अनंत गुण स्वरूप वाली है। अनंत गुण उसमें रहते हैं, और वो असंख्यात प्रदेशी है। समझ गए नहीं आप? और वह आत्म वस्तु गुण तथा प्रदेश भेद उसमें नहीं है। ऐसा नहीं ज्ञान नहीं हो, ज्ञान दूसरी जगह हो, प्रदेश पे हो। है पूरा असंख्यात प्रदेश ही है ना। उस प्रदेश को आप खंडित नहीं कर सकते हो आप। समझ गया माता जी? ऐसा नहीं कर सकते, खंडित नहीं कर सकते, तोड़ विभाग नहीं किया जा सकता उसका। उसका दूसरा विभाग नहीं किया जा सकता। तो कह दिया उन्होंने वह एक रूप अखंड है। कैसी है? कैसी है आत्म वस्तु? हाँ, इसीलिए इसीलिए उसकी दृष्टि भी एक रूप हो, तब आत्मा की श्रद्धा होती है। अब कैसी? क्या कहा उन्होंने आगे? वस्तु आपका ज्ञान कराया, ठीक है आत्म वस्तु बताई, आपको बता दी अरूपी है, ठीक है ना? असंख्यात प्रदेशी अनंत गुण स्वरूप वाली है। और उसमें गुण, ज्ञान नाम का गुण है, ऐसी सुख नाम का गुण भी है, आनंद नाम का गुण भी है। और हम निरंतर सुख शांति चाहते हैं, तो कहाँ मिलेगी माता जी? हमारी अंगूठी तो झाँकड़ी गई है, और माँ देख रहे मिल जाएगी क्या? ऐसे हम जो है आज सुख भरा अपनी आत्मा में, और सुख ढूंढ रहे हम पे कि लड़का दे देखो सुखी, स्पर्श इंद्री के विषय भोग हो गए तो सुखी हो जाएंगे, रसना इंद्री के बढ़िया बढ़िया व्यंजन कर लेंगे सुखी हो जाएंगे। हैं? और वे आनंद भी मनाते हो, तो कौन सा ध्यान हो गया? रौद्र ध्यान है। समझ? आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में ये आत्मा अनादि से फंसा हुआ है। ये सब आर्त ध्यान रौद्र ध्यान सब संसार के कारण है। धर्म ध्यान एक मुक्ति का कारण है। धर्म ध्यान की पर्याय तो अपने आत्मा के सन्मुख होकर प्रकट होती है। ये बता, जब आपने आत्मा का ज्ञान कर लिया, फिर उन्होंने कहा कि एक रूप अखंड आत्म वस्तु है, उसमें गुण भेद और प्रदेश भेद नहीं होते हैं। इसीलिए उसकी दृष्टि भी क्या है? उसकी दृष्टि भी एक रूप हो। कैसी हो? है कैसे हो बताओ? अब आपको अर्जुन जैसा निशाना लगाना है। क्या कहा? पूरे ज्ञान का केंद्र भी क्या होना चाहिए? समझ गए ना आप? अब जानने वाला तो यहाँ बैठा, उधर उधर जानते रहते हो। हमने कहा जो दिख रहे हैं उसे, वो नहीं आत्मा। जो देख रहा है वो आत्मा है। कौन है? हम कहाँ चढ़ रहे हैं? दिखने वाले पे चढ़ते हैं, देखने वाले पे चढ़ना चाहिए था। क्या? जो जानने में आ रहे हैं वो आत्मा नहीं, जिसमें जानने में आते हैं वो आत्मा है। नहीं आई समझ? दोबारा से
दृष्टांत देता हूं। दर्पण तो देखा ही होगा आपने डेली। दर्पण में जो पदार्थ झलक रहे हैं तो वो दर्पण है, कि जिसमें झलक रहे हैं वो दर्पण है। माता जी, बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर ये चीज अगर अपने दिमाग में बैठ गई तो। दुनिया भर की बातें तो बहुत बैठी हैं, ये सब संसार का कारण है। क्या कहा? जैसे दर्पण है, दर्पण में जो पदार्थ दिख रहे हैं वो दर्पण है, कि जो पदार्थ हैं जो दर्पण में झलक रहे हैं, जो झलका रहा है वो दर्पण है। बोलो। नहीं ऐसा नहीं। हाँ, दर्पण है दर्पण। दर्पण में जो पदार्थ झलक रहे हैं तो वे झलक रहे हैं वो दर्पण है, कि जो झलका रहा है वो दर्पण है? नहीं आई समझ? नहीं आई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यही समझो अपन को। यही तो समझना है भगवान। दर्पण में जो पदार्थ झलक रहे हैं तो झलक रहे हैं वो दर्पण है, कि जो झलका रहा है वो दर्पण है। आगे बात समझ में, दोनों में अंतर समझ में आती है? ऐसे ही जो पदार्थ अपने ज्ञान, ये वहां यहाँ लगा लो ज्ञान दर्पण। क्या है जी? क्या है ये ज्ञान दर्पण है? तो जो अपने ज्ञान दर्पण में, जैसे लैपटॉप जानने में आ रहा है, मंदिर जानने में आ रहा है, आप लोग जानने में आ रहे, वो आत्मा है, कि जो जान रहा है वो आत्मा है। जानने में आ रहा है वो आत्मा है, कि जो जान रहा है वो आत्मा है। तो अपने आप को कभी ज्ञान दर्पण रूप से तो देखो। क्या कहा? ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उसकी दृष्टि भी एक रूप हो। कैसी हो? समझेगा? एक रूप। तो उसका ज्ञान कहाँ काम करेगा? तो आत्मा का दर्शन होगा कि नहीं होगा? ज्ञान दर्पण अपने आप को देखोगे तो आत्मा अनुभव में आ जाएगा। पर हम अपने आप ज्ञान दर्पण देखते क्या? अब जब शरीर झलक रहा हुआ है तो शरीर ही आत्मा है। क्या माने बैठी हो? शरीर आत्मा है क्या? राग झलक रहा तो राग आत्मा है क्या? जो ज्ञान दर्पण में झलक रहे हैं वे आत्मा नहीं है, जो झलका रहा है वो आत्मा है। तो ऐसे आत्मा को देखो। अब आत्मा में आप लोग झलक रहे हैं। क्या झलक रहे हैं? शरीर झलक रहा हुआ है। तो हम किसको आत्मा माने बैठे? ये लड़का लड़की झलके, अरे मेरा लड़का इतना अच्छा है, और लड़का का हो गया वियोग तो क्या करने लगे? अरे भैया बोलो भगवान, ऐसे ऐसे लोग नहीं देखे दुनिया में, कि उनका 18-20 साल का बच्चा जो है संयोग का वियोग हो जाए तो वो मालूम क्या बोलते हो? अरे मेरा ही मरण हो जाता तो अच्छा था। क्या बोलते हैं? इससे तो मेरा मरण हो जाता। क्यों? क्योंकि वो लड़के को ही अपनी आत्मा समझता है। क्या समझता है? तो आत्मा है क्या वो? लड़का लड़की आत्मा है क्या वो? शरीर आत्मा है क्या? है? बताइए आप। ऐसे अपनी आत्मा को पहचानो। मैं तो ज्ञान दर्पण स्वरूप ही हूँ। है? दिखने वाला मैं नहीं हूँ। मैं तो मैं क्या, जो दिखने में आ रहा है वे पदार्थ मैं नहीं हूँ, जो देख रहा है वो मैं हूँ। क्या है? दोनों मंत्र समझ में आया? तो एक रूप, जब आप अपने आप को यहाँ ज्ञान दर्पण रूप से देखेंगे तो आपको एक रूप आपका ज्ञान प्रवर्तन करने लग जाएगा। फिर आप आत्मा को पकड़ लोगे जाके। आत्मा को ऐसे पकड़ा जाता है। समझ में आया भैया? तो एक रूप, उसकी दृष्टि कहाँ रहेगी? उसका क्या रहेगा? अंतर्मुख होगा बहिर्मुख होगा? बोलो। जब आप ज्ञान दर्पण रूप से अपने आप को देखेंगे तो आपका उपयोग अंतर्मुख होगा। आपका ज्ञान का प्रवर्तन भी अपने आत्मा की तरफ होगा। आपकी श्रद्धा भी आत्मा के सन्मुख होती हुई दिखाई देगी। और आपका चारित्र भी आत्मा के सन्मुख होके काम करता है, ये लिखा है इसमें। तो क्या उसकी दृष्टि भी एक रूप हो, तब आत्मा की श्रद्धा होती है। क्या है? जब आप अपने आप को ज्ञान दर्पण रूप से अनुभव करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, तब वह तीनों कायसम आत्मा के सन्मुख होकर प्रवर्तन करते हैं। तब आत्मा की पर्याय में
जो अनंत शक्तियां अपने आत्मा को देखने पर वे अनंत शक्तियां जो द्रव्य के अंदर विद्यमान हैं उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है, उसे रत्नात्रय का स्वरूप कहते हैं। रत्नात्रय का स्वरूप वीतराग रूप है। क्या है? अभी हमारी आत्मा में कौन सी पर्याय प्रकट हो रही है? मोह राग द्वेष हो रही है, क्योंकि पर पदार्थ को आत्मा जानते मानते हैं। आत्मा जैसा है वैसा हम जानते नहीं हैं, आत्मा जैसा है वैसा मानते नहीं हैं। जब जानना मानना ही हमारा दोषपूर्ण हो रहा है तो चारित्र में सुधार कैसे होगा? समझ में आएगा? चलिए भाई। का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भाभी के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ परे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।